दोस्तों, रेहिया और कबीर दोनों भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन कबीर को इस बात का इल्म नहीं होता कि रेहिया इसका भरोसा तोड़ने वाली है। रेहिया के ज़हन में ये ख्याल होता है कि कबीर को तो पता ही नहीं चलेगा कि वो अपने बाप के कातिल का बदला लेने के लिए उससे शादी कर रही है। कबीर को किसी बात का इल्म नहीं होता और वो समझता है कि शायद रेहिया वाकई इससे बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए वो उसे भगाकर शादी कर लेता है। बाद में कबीर रेहिया को अपने घर ले आता है, लेकिन मोबिना रेहिया को बड़ा भला कहकर घर से निकाल। मोबिना कहती है, कबीर, तुम उस लड़की पर कैसे एतबार कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि उसकी बहन आसामा ने मोबिन के साथ किया था? तुम्हारी तरह मोबिन भी आसामा पर इंधा एतबार करता था, लेकिन देखो आसामा ने क्या किया। आसामा ने वाजिद की खातिर को धोखा दे दिया था, क्योंकि आसामा भी अपने बाप के कातिल का बदला लेने के लिए मोबिन से शादी करना चाहती थी। दोस्तों, उधर आसामा को इस बात का इल्म नहीं होता कि वाजिद उससे अपना बदला ले रहा है। आसामा ये समझती है कि वाजिद उससे मोहब्बत करता है, लेकिन जब आसामा को वाजिद का असल चेहरा नजर आता है तो वो रोने लग जाती है और वाजिद से कहती है, वाजिद, मैंने हमेशा तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की और हर जगह तुम्हारा भला ही सोचा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम भी हमसे बदला ले रहे हो। वाजिद आगे से कहता है, तुम्हें क्या लगता था क्या मैं इतनी आसानी से तुम्हारे भाई सिकंदर को मुआफ कर दूंगा? मैंने वो सब कुछ नहीं भूला जो सिकंदर ने मेरे साथ। उससे बदला लेना मेरा वाहिद मकसद था, क्योंकि मैं उसे जलील करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। आसामा वाजिद की ये बात सुनकर दंग रह जाती है और कहती है, वाजिद, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को खाक में मिला दी। वाजिद आसामा की कोई बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। उधर कबीर को जब ये सारी बात का पता चलता है कि वाजिद ने अपना बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया, तो कबीर रेहिया से कहता है, रेहिया, मैंने तुम्हारे साथ शादी तो कर ली है, लेकिन तुम कोई चाल मत चलना। अगर तुमने अपने बाप का बदला लेने के लिए मुझसे शादी की है तो मुझे अभी बता दो। रेहिया रोने लग जाती है और कहती है, नहीं कबीर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला आपसे बदला क्यों लूंगी? मैं जानती हूं तुम तो बहुत छोटे थे, अनजान थे, तुम्हें कुछ पता नहीं चला। अगर तुम्हें मालूम होता कि कातिल ऐसा होता है तो तुम कभी ये काम न करते। मुझे तुम पर यकीन है। कबीर जवाब में कहता है, मुझे भी यही लगता है कि तुम ऐसा ही सोचती हो, लेकिन अगर तुम्हारे जहन में कोई और बात है तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम यहां बदला लेने आई हो जैसे आसामा आपा आई थी, तो आसामा तो यहां से चली गई थी, लेकिन मैं तो तुम्हें कत्ल करके यहां से जाऊंगा। रेहिया ये बात सुनकर बहुत डर जाती है और कहती है, कबीर, तुम क्या बोल रहे हो? खैर है, तुमको ऐसी कोई बात नहीं है, और रोने लग जाती है। कबीर कहता है, अब क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रेहिया कहती है, तुम्हारी माँ ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम भी आसामा की तरह यहां बदला लेने आई हो। कबीर जवाब दे, रेहिया, वो मेरी माँ है, वो ये चाहती है कि मैं किसी अच्छी लड़की से शादी करूं। रेहिया पूछती है, कबीर, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूं? कबीर कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम हौसला रखो, कुछ दिन गुजर जाएंगे तो वो खुद ठीक हो जाएंगी।